वेलकम बैक टू सत्वम आयुर्वेद। अ, आज हम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 17.3 टॉपिक की ओर जाएंगे। आगे के दो वीडियो में हमने 17.1 एंड 17.2 टॉपिक कवर किया हुआ है। तो ये सीरीज में 17.3 टॉपिक यानी कि कोर्ट्स प्रोसीजर, ओथ है, समन्स है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है एंड कंडक्ट मनी। तो हम ये 17.3 टॉपिक के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो समन्स है। तो समन्स और सबप्योनिया भी बोलते हैं इसको। तो ए समन्स इज ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कोर्ट। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये समन्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। समन्स आए तो उधर क्या आना चाहिए कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? लीगल डॉक्यूमेंट। तो, तो इधर अंडरलाइन होना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट पे। इट इज एन लीगल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कोर्ट। इसको इशू कौन करता है? कोर्ट। टू नोटिफाई ए पर्सन, पर्सन को नोटिफाई करता है कि दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट। कौन इशू करता है? कोर्ट। किसको? पर्सन को बुलाने के लिए। तो दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी कि पर्सन को अगर कोर्ट के सामने, बोलते हैं ना, कोर्ट के सामने लाना है या एज ए विटनेस या तो डिफेंडेंट, ठीक है, तो उसको कोई एक डॉक्यूमेंट घर पे उनका भेजा जाता है जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसको समन्स बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स। फॉरेन स्टेट में इसको सबप्योनिया बोलते हैं, ठीक है। तो इट इन्फॉर्म देम अबाउट द नेचर ऑफ द लीगल एक्शन। ये जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल एक्शन का नेचर कैसा है उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। इट सर्व एज ए फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस। ये हमेशा कोई भी नोटिस घर पे, ऐसा लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे नोटिस आई है घर पे, तो ये नोटिस को समन्स बोलते हैं। दैट अ पर्सन इज बीइंग sued और इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द लीगल प्रोसेस। मतलब वो जो लीगल प्रोसेस है इसमें ये पर्सन को पार्टिसिपेट करना है। समन जो है वो यूजुअली डुप्लीकेट्स में आते हैं, मतलब एक जो है वो रिटर्न करना है साइन करके कोर्ट को, एंड अदर जो है वो जो विटनेस है उसके पास रखना है। तो समन्स में हमको कितनी बातें याद रखनी है? तो समन्स में देखिए, एक तो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट आना चाहिए। डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट जो पास करता है, और इट अपीयर्स फॉर पर्सन, वो जो पर्सन के लिए होता है, और ये फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस होता है पर्सन को जो मिलता है, और ये डुप्लीकेट में आता है। ठीक है, इतना हमको हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखिए फिर इधर आ जाइए। ये समन्स का, इधर ये साइड में आप राइट साइड में जो देख रहे हैं ये समन्स का सैंपल है, ठीक है। देखो क्या होता है, नेम होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, आईडी नंबर होता है, आईडी टाइप है, मतलब कोई भी क्या है, डेट ऑफ अकरेंस है, टाइम है, प्लेस लिखना है, उनका हियरिंग का डेट कौन सा है, तो ये टाइम पे उनको प्रेजेंट रहना है, ये टाइम पे, ये डेट पे, ये टाइम पे, है ना। ठीक है। फिर ये लोकेशन हियरिंग कहाँ पे है, सब उसका भी पेनल्टी क्या है, ये है, अगर नहीं आए तो पेनल्टी क्या लगेगी, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, कौन से चार्ज लगेगा, फिर इधर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी साइन रहेगी, उनका क्या टाइटल है, रैंक है, सब रहेगा इधर ऐसे। ठीक है। तो ये समन का एक सैंपल है, ठीक है। तो देखिए अभी आगे क्या बोलते हैं कि समन्स मस्ट बी ओबेड अनलेस दे आर वैलिड एंड विटनेस कैन नॉट अवॉइड इट। समन को, पर्सन को ओबे करना है। मतलब अगर समन्स घर पे आया है, अगर आपको विटनेस है या डिफेंडेंट है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। आपने उसको रिसीव किया, अगर आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो आफ्टर रिसीविंग द समन एंड इज फाउंड गिल्टी, मतलब कोई भी पर्सन ये समन्स है उसको अवॉइड करता है, क्या करता है? द पर्सन अवॉइड्स इट टू अपीयर इन द कोर्ट। तो उसको क्या मिलेगा?
इज फाउंड टू बी गिल्टी एंड a penalty of its warrant of arrest, उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आएंगे, अरेस्ट वारंट उसका निकल जाएगा उस टाइम पे। फिर थोड़े से ऐसी सिचुएशन है स्पेशल, उसमें क्या करना है उसके बारे में, इधर से स्पेशल सिचुएशन चालू होती है। रिगार्डिंग द मैटर ऑफ अटेंडिंग ए कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू समन्स, इट मस्ट ऑलवेज बी प्रायर टू द क्रिमिनल केस ओवर सिविल केस। एक सिविल केस में अगर आपको समन है, क्रिमिनल में, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, क्रिमिनल केस में। एंड इन केस ऑफ समन बाय द टू डिफरेंट क्रिमिनल केस, अभी देखो क्रिमिनल में भी दो डिफरेंट है, हायरार्किकल डिफरेंट, हायरार्की हमने सबसे पहले पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वगैरह। तो उसमें हमको जो हायर कोर्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आपको सुप्रीम कोर्ट में से भी बुलावा आया है और हाई कोर्ट में से भी बुलावा आया, कि लॉटरी लग गई है तो फिर दोनों में से बुलावा आया है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को पहले प्रेफरेंस देना है, अकॉर्डिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू हायरार्की सुप्रीम कोर्ट इज बिगर कोर्ट। ओके, देखो अभी ये जो था वो समन्स था, ये जो इधर था वो समन्स, ये टॉपिक जो है वही है, ठीक है। अभी ये समन्स, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट, तो इट इज मेंशन अकॉर्डिंग टू 137 टू 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें से क्या क्या है, प्रोसीजर इंक्लूड ओथ, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड कोर्ट क्वेश्चन। ओथ है वो सेक्शन 51 आईपीसी, एग्जामिनेशन इन चीफ 137 टू 142, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन 137 टू 146, री एग्जामिनेशन 137 टू 138 एंड कोर्ट क्वेश्चन 165A, 165 IVA एंड सेक्शन 311 CRPC, ठीक है। तो इधर ऐसा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट प्रोसीजर। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ओथ, ओथ में आईपीसी कौन सा आएगा, 51, याद रखना है। ओथ इज ए सोलोमन डिक्लेरेशन और वी कैन से promise made with an appeal in the court that person will speak the truth or perform the duty faithfully। ओथ ऐसी चीज है या तो ऐसा प्रॉमिस है जो कोर्ट के सामने पर्सन है वो अक्सर जो आता है वो लेके ऐसा बोलता है कि मैं ट्रुथ बोलूंगा, और या तो जो मेरी फर्ज है, नैतिक फर्ज है, ड्यूटी है, वो मैं ठीक से उधर नहीं पाऊंगा। सो इधर है ये स्टेप में क्या है, विटनेस हैज टू टेक द ओथ बिफोर गिविंग द एविडेंस एंड इज कंपलसरी। ओथ में क्या लेते हैं, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड व्हाट आई विल बी टेलिंग द ट्रूथ, होल ट्रूथ एंड नथिंग अदर देन द ट्रूथ। हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादातर हमारे इधर इंडिया में भगवत गीता होती है, ऐसी जो धार्मिक बुक होती है, उनको लेके फिर बोलते हैं ना, मैं जो भी बोलूंगा वो सही बोलूंगा, सही के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सेम इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। सो हियर द विटनेस बिलो 12 ईयर ओल्ड देयर इज नो नीड ऑफ द ओथ, बिकॉज वो बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो फिर 12 ईयर ओल्ड के नीचे जो है वो प्रायः मेजोरिटी वो झूठ नहीं बोलते, ऐसा मानते हैं। आजकल तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी झूठ, और वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फिर देखो, पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ओथ इज इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ एंड फाइन ऑफ 1000 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। इधर आईपीसी है वो भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू में, ठीक है। इधर ओथ हो गया, ये पिक्चर में बाजू में रखा है, मैं भूल जाऊं बताना तो आप ये जो स्लाइड चल रही है बाजू में पिक्चर एक बार विजुअलाइज कर लेना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आती है वो एग्जामिनेशन इन चीफ आती है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 टू 142 आईईए। इट इज द फर्स्ट, देखो एग्जामिनेशन कैसी है, सबसे पहली एग्जामिनेशन है विच इज बाय लॉयर और काउंसिल। ये जो एग्जाम है ये या तो लॉयर और या तो काउंसिल के प्रेजेंस में कैरिड आउट हो जाती है। इन स्पेसिफिक क्रिमिनल केस पीपी मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्स्ट एग्जामिन द विटनेस, वो विटनेस को एग्जामिन करते हैं ये एग्जामिनेशन इन चीफ में। मेन पर्पस देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आनी चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन
is to place all the fact and witness before the court. मेन पर्पस क्या है एग्जामिनेशन का कि ऑल द फैक्ट, कोई भी एक केस है उनके जितने भी फैक्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी विटनेस है, वो कोर्ट के सामने रखना. एंड हियर इफ द डॉक्टर समन्ड, अगर डॉक्टर को इधर बुलाया गया है ऐसे समन में, तो इधर इट एक्ट्स एज ए एक्सपर्ट विटनेस. वो क्या एक्ट करेगा? तो एक्सपर्ट विटनेस. He gives the evidence from the medical report he has submitted earlier and the document were signed by him. वो duly signed by him होने चाहिए. उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट किए होंगे उनमें उनकी साइन खास जरूर. साइन के बिना वो डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं गिनाएगा. और डॉक्टर या तो कोई भी इधर आएगा तो वो एज ए एक्सपर्ट विटनेस की दौर पे आएगा इधर. उनको क्या है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी है वो देना है उधर. एंड मेन थिंग इज नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड एक्सपेक्ट इन एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशन. कौन कौन सी सिचुएशन? या तो कोर्ट ने बोला है, या तो जो विटनेस है वो हॉस्टिल विटनेस हो गया, कि विटनेस ने क्या है, पार्टी बदल दिया. वैसे रील में आता है ना, वैसा विटनेस ने भी पार्टी बदल दिया. ऐसी सिचुएशन में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो. तो मेन चीज क्या याद रखनी है एग्जामिनेशन इन चीफ में, कि ये सबसे पहली एग्जामिनेशन है. इट इज फर्स्ट एग्जामिनेशन. सो इट इज फर्स्ट एग्जामिनेशन. इट इज कैरिड आउट बाय लॉयर और काउंसिल. पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एग्जामिन करता है. मेन पर्पस इसका क्या है कि ऑल द फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट एंड विटनेस सब इकट्ठा करके कोर्ट को देना है. अगर इधर डॉक्टर आता है एज एक्सपर्ट विटनेस, तो उनको क्या है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सबमिट अर्लियर जो किया है उसके बारे में उसको बताना है, और खास करके ये साइन होना चाहिए. एंड नो लीडिंग क्वेश्चन वेर अलाउड एक्सपेक्ट इन फ्यू सिचुएशन. इधर लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं है ना, हमने जैसे बोला था कि एक फ्यू सिचुएशन में अलाउड है. जैसे कि अगर कोर्ट ने परमिट किया, या तो विटनेस जो है वो हॉस्टाइल विटनेस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा. तो इट इज जनरली कैरिड आउट आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म हो गया उसके बाद ही ये क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा. इन दिस विटनेस इज क्वेश्चन बाय द लॉयर ऑफ ऑपोजिट पार्ट. मतलब जो अपोजिट पार्टी है उधर, जो विटनेस होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग किया जाता है. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारे ऐसे केस में भी देखा होगा. इन दिस एग्जामिनेशन द डिफेंस लॉयर विल ट्राई टू वीकन द एविडेंस बाय आस्किंग सम कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन व्हाइल आस्किंग. देखो, इन दिस एग्जामिनेशन द डिफेंस लॉयर विल ट्राई टू वीकन. तो ये एग्जामिनेशन में जो डिफेंस लॉयर है सामने वाला, वो एविडेंस को वीक करेगा. उसको अटपटे उटपटांग सवाल पूछेगा, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये वो हुआ था. आपने अगर जोली LLB 2 देखा होगा, तो उसमें जो सामने वाला लॉयर है वो उसको पूछ रहा है कि भाई इनका एनकाउंटर करना था तो आप ये वो टाइम पे क्यों पहुंच गए. वैसा उटपटांग सवाल जो कुछ उधर रिलेटेड ना हो, तो वैसा भी पूछ के पूरा कंफ्यूज करेंगे आपको, ताकि आप कुछ ना कुछ गलत बोल दो और फिर की लॉटरी लग जाए है. सो while answering the question, the witness should be careful during cross examination. बहुत ध्यान रखना है इधर. ठीक है. and there is no time limit for the cross examination. witness में cross examine even for the days, है ना. witness है वो दिनों तक, कितने भी दिनों तक क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं. जैसे कि उधर जोली LLB 2 में उनको, ये अक्षय कुमार को लगा था कि वो जो पंडित जी है वो पंडित नहीं है, वो तुम जो है वो कोई भी टेररिस्ट है. तो उसने क्रॉस एग्जामिन किया, क्रॉस एग्जामिन किया, किया किया, फिर रात हो गई, फिर दूसरे दिन भी किया. तो वैसे ही उनका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई लिमिट नहीं होता है. देखो इसके एग्जाम्पल बेस्ट है. अगर ऐसे एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखते हैं ना, तो अच्छा लगता है सामने वाले को, जो जिसको चेक करना है पेपर उसको अच्छा लगता है. हमने आगे बात की थी कि ये हर्षी है, और ये जो हॉस्टाइल विटनेस वगैरह में इसका एग्जांपल आता जैसिका लाल मर्डर केस. तो इसमें भी करीब 5 साल से ज्यादा टाइम लगा था. अलग अलग ये केस को क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था, केस में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था. फिर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी ईयर लगा था.
केस चलने में, तो उतनी टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। मतलब हम इधर अप्रोक्स ईयर हमको नहीं पता है, हम लिखेंगे इट टेक्स लॉन्ग टाइम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या देखा था हमने कि लीडिंग क्वेश्चन जो है इधर अलाउड नहीं है, किसमें? एग्जामिनेशन इन चीफ में। पर अभी देखो इधर क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड है। ठीक है। बी डॉक्टर स्पेशल विथ रिस्पेक्ट टू cross examination. Doctor should not be biased. His answer should be scientific, and doctor should not lose his control by becoming nervous, angry or tensed. ये सब जो डॉक्टर स्पेशल है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो री एग्जामिनेशन आता है। भी जो री एग्जामिनेशन है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में कैरी होता है। एंड द पार्टी विद समवन कैन क्रॉस एग्जामिन हिम टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए वो जो पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, नो न्यू मैटर इज इंट्रोड्यूस इन दिस एंड नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड। मतलब इन शॉर्ट द लीडिंग क्वेश्चन आर ओनली अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, except cross examination and except some following situation, leading question are not allowed in any of the examination। ये पॉइंट आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, ये कभी भी भूलना नहीं है। एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द विटनेस टू एक्सप्लेन मोर मीनिंगफुली। कभी कभी विटनेस है वो बता नहीं पाता है ठीक से, तो ये जो री एग्जामिन है वो विटनेस का टर्न है कि विटनेस जो अपनी व्यथा है वो क्वेश्चन ये जज के सामने बता सके। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये सबसे लास्ट में होता है। लास्ट में सब, सॉरी, लास्ट में सब प्रोसीजर हो जाए, सब सुनवाई हो जाए कि जज जो है वो सबका ये दोनों साइड से दोनों पार्टी का सुनते हैं। बाद में जज के थोड़े से डाउट रहते हैं, वेरियस डाउट वेर क्लियर्ड इन दिस सेशन। जज के जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं, और जज को जो कुछ भी पूछना है वो इधर पूछ सकते हैं। ये फाइनल हम बोल सकते हैं, कोर्ट की प्रोसीजर में ये फाइनल स्टेज होता है। इधर फिर जज सुन के अपना डिसीजन देते हैं या तो फिर नेक्स्ट डेट देते हैं। डिसीजन के ऊपर से कौन भी गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है। जो गिल्टी है उनको या तो पेनल्टी या तो सेंटेंस या तो जो उसने ऑफेंस किया है उसकी जो कोई भी सजा है वो देते हैं। तो ये कोर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो इधर तक हमारा क्या था, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। अभी उसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो क्या है, कंडक्ट मनी। उसके पहले हम जस्ट ऊपर ऊपर से फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं क्या हमने किया। तो देखो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट में क्या क्या आएगा, ओथ आएगा। तो हमको पता है ओथ लेना है, वो जो भगवत गीता जी है उनके सामने सब मैं जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा, लेना है वगैरह करके। अगर हमने वो ठीक से नहीं लिया तो फिर हमको क्या है 6 महीने की पेनल्टी मिलेगी, इम्प्रेजनमेंट मिलेगा और पेनल्टी 1000 रुपीज का फाइन मिलेगा। फिर एग्जामिनेशन इन चीफ था, तो इनका मेन क्या काम है कि जो भी फैक्ट है वो कोर्ट के सामने रखना है। और इधर अगर डॉक्टर एक्सपर्ट विटनेस बन रहा है तो उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो ड्यूली साइन बाय हिम होने चाहिए। और नो लीडिंग क्वेश्चन आस्क्ड। पर अगर लीडिंग क्वेश्चन हमको पूछना है तो कब पूछ सकते हैं, या तो कोर्ट ने परमिट किया तो, और या तो जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हुआ। इसके बाद जो आता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन आता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्या है, हमारा जो डिफेंडेंट है या विटनेस को क्या है वीक करने के लिए कॉन्ट्रारी क्वेश्चन पूछता है, उटपटांग सवाल पूछता है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। इससे एग्जाम्पल हमने जेसिका लाल मर्डर केस जो है और भोपाल केस ट्रेजेडी का दिया है, जो लंबे समय तक क्रॉस एग्जामिनेशन चला था। इधर लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा जो इधर डॉक्टर का स्पेशल था वो क्या था कि डॉक्टर को बायस नहीं होना चाहिए, एंड डॉक्टर का जो भी आंसर है वो साइंटिफिक होना चाहिए। कुछ भी रीजन ऐसे ही जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो उधर जज जो है वो रीजन पूछेंगे। एंड सिचुएशन को देख के डॉक्टर का कंट्रोल, उनको क्या है एंग्शियस नहीं हो जाना चाहिए, नर्वस नहीं हो जाना चाहिए, कभी टेंस नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज्यादा एंग्री नहीं हो जाना चाहिए। उसके बाद री एग्जामिनेशन आता है। री एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में अगर कोई भी चीज जो क्लैरिफाई
वो जो विटनेस को करनी है वो कर सकता है। पर मेन खास चीज इधर ये ध्यान रखनी है कि नो न्यू मैटर इज इंट्रोड्यूस, कोई भी नया मैटर इंट्रोड्यूस नहीं करना है इधर। एंड लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड हियर, एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर विटनेस टू आस्क द मोर मीनिंगफुल। ठीक है। तो इधर ये एग्जामिनेशन में क्या है कि विटनेस जो है वो मोर मीनिंगफुली अपने बारे में कि जो अपने केस में बता सकता है। आगे देखते हैं लास्ट में क्या आएगा, कोर्ट क्वेश्चन। तो कोर्ट क्वेश्चन में कि क्या आएगा कि कोर्ट्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब उधर जो ऑफिसर जज कोई भी है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको जो डाउट है पहले से, जो एग्जामिन ओथ से जब चल रहा है तब से कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। फिर वो डिसीजन लेंगे, उसके बेस पे जो गिल्टी है उसको पेनल्टी या सेंटेंस मिलेगी। ठीक है, क्लियर है इधर तक? आगे देखते हैं conduct money. Conduct money in legal term is referred to the money paid to witness to cover the reasonable expenses. हम TADA वगैरह सब बोलते हैं ना, ट्रैवल एक्सपेंस एंड सब वगैरह। ऐसा ही कंडक्ट जो मनी है वो कोर्ट के लैंग्वेज में यूज होता है। इन शॉर्ट ये क्या है कि जो एक्सपेंस है विटनेस को कोर्ट में जाने के लिए, कोई दूर से आता है तो उसको जो एक्सपेंस या तो जो रियम्बर्समेंट है ट्रैवल का, एकोमोडेशन का और मील, वो जो है वो कोर्ट देता है। अगर विटनेस है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वगैरह, सब कुछ देख के कोर्ट देते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कंडक्ट मनी इज लीगल टर्म रिफर्स टू द मनी, देखो ये मनी पेड टू द विटनेस, विटनेस को देते हैं टू कवर द रीजनेबल एक्सपेंस। क्या क्या कवर होता है? इट एसेंशियल रिएम्बर्स द ट्रैवल, एकोमोडेशन एंड द मील्स, ensuring that witness is not financially burdened for the fulfilling the legal duty। फाइनेंशियली बर्डन ना फील होए उनकी लीगल ड्यूटी था, ताकि उसको जो कोर्ट में आने, गवाही देने के लिए आना है, उसके लिए उसको फाइनेंशियली बर्डन फील ना होए, उसके लिए जो कोर्ट है उनको मनी पे करता है। तो देखो नीचे दिया है ट्रैवल एक्सपेंस जो कि ट्रेन, टैक्सी, फ्यूल जो भी है, एकोमोडेशन जो कोई भी ओवरनाइट स्टे रहा है, मील्स एंड कोई भी अदर कॉस्ट है वो देते हैं। एंड देर आर सम हायर टेरिफ्स फॉर द एक्सपर्ट विटनेस। हमने आगे ही बात की थी, एक्सपर्ट जब विटनेस हमने पढ़ा तब एक्सपर्ट विटनेस में वो तो क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो उनको वो सब अपना काम धंधा सब छोड़ के आए हैं, तो उनको आने जाने का तो कुछ मिलना चाहिए, वैसा वो एक थॉट है कोर्ट का। तो उनको वो कुछ भी जो टैरिफ होती है वो प्लान उनको देते हैं। देखो, इन सेवरल केसेस द ऑफिसर इज यूजुअली पेड, civil cases the official is usually paid the amount of money, sometimes he or she can refuse if the conduct money is not paid to him। sometimes वो जो एक्सपर्ट है वो रिफ्यूज कर सकता है अगर उनको मनी ठीक से नहीं मिल रहा है, और या तो वो पे नहीं हो पा रहा है, उनको कोर्ट उनको पे नहीं कर पा रहा है। पर क्रिमिनल केस में ऐसी कुछ फी नहीं देते हैं। और एवरी सिटीजन, मतलब जो एक्सपर्ट विटनेस वाला है या कोई भी है, उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो कोर्ट में जाके अगर समन हुआ है तो वो जाके बताए। और however, देखो लास्ट लाइन बता दे, however in criminal cases if the some good sum is not given, एक्सपर्ट विटनेस में अगर डॉक्टर है उनको ठीक से पे नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट को ऐसे इन्फॉर्म करेंगे, तो कोर्ट उसके बारे में जान के बताएगा। तो इधर तक हमने 17.3 पॉइंट कवर किया है। आगे यही वीडियो में हम 17.4 पॉइंट कवर करेंगे। 17.4 पॉइंट जो है वो कंडक्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में बहुत बार ये पूछा जा सकता है। ये क्या है कि हम जो मेडिकल प्रोफेशंस वाले लोग हैं उनका कोर्ट में कैसा कंडक्ट होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कोर्ट में जाए तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो इधर पढ़ो, व्हेन ए डॉक्टर अपीयर्स इन द कोर्ट, डॉक्टर कैसे कैसे अपीयर हो सकते हैं, या तो एक्सपर्ट विटनेस या तो मेडिकल विटनेस। देयर कंडक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसका कंडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज देयर टेस्टिमनी कैरीज साइंटिफिक एंड लीगल वेट, क्योंकि वो एज ए एक्सपर्ट विटनेस, उनके पास कुछ एक्सपर्ट स्किल है, वो उनको कोर्ट के सामने पेश करनी है। तो उनको डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा रहना चाहिए। तो उनकी डिसिप्लिन या तो कंडक्ट में सबसे पहले क्या है, ओथ और एफर्मेशन, मतलब मस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मतलब उधर डॉक्टर को या कोई भी है एक्सपर्ट विटनेस, उनको ट्रूथ ही बोलना है। फिर दूसरा, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी,
अनबायस्ड ओपिनियन, उनका ओपिनियन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड, मतलब कोई भी पार्टी के प्रति बायस नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और नॉट फेवरिंग एनी काइंड ऑफ डिफेंस, किसी को किसी का या तो डिफेंस या तो कोई भी एक्यूज के फेवर में उनका डिसीजन नहीं होना चाहिए, उनका डिसीजन अनबायस्ड होना चाहिए और साइंटिफिक ओपिनियन के बेस पे उनका डिसीजन होना चाहिए। आती है बात उनकी अपीयरेंस की, तो डॉक्टर जो है उनको पंक्चुअल रहना है, फॉर्मल या तो क्लीन अटायर पहनना है, वाइट कोट पहनना है तो पहन सकते हैं, फंकी कपड़े, फटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े पहन के वो कोर्ट ऑफ द लॉ में नहीं जा सकते हैं। खास ध्यान रखना है। बिहेवियर, बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर को उधर भी क्वेश्चन तो क्रॉस एग्जामिन तो वो भी करेंगे डॉक्टर को भी, तो डॉक्टर शुड बी काम, कंपोज्ड एंड रिस्पेक्टफुल एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। उधर उनको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है किसी के साथ, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी इन टेस्टिमनी, मतलब जो डॉक्टर को लैंग्वेज या जो कुछ भी बोलना है वो वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है। पूरा टेक्निकल बोल दे कि हियर देयर इज कंसोलिडेशन इन द लंग्स ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजुरी, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलना है कि कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया है, उसकी वजह से लंग्स में कुछ इंजुरी हुई है, ठीक है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, पूरा मेडिकल टेक्निकल टर्म में कुछ नहीं बोलना है। नॉन टेक्निकल लेमन लैंग्वेज को जो समझ में आए वो मेडिकल फैक्ट समझना है, समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में उनको मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स जो भी है, केस शीट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या तो कोई और रिपोर्ट है, वो सब, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये सब उनको साथ में लेके जाना है और ये डुली साइंड बाय हिम होना चाहिए। साइन के बिना वो जो है वो कोर्ट में परमिसेबल ही नहीं है। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है, उसमें डॉक्टर को आंसर डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलना है, और ऑनेस्टी, बेझिझक बोलना है, कुछ भी इरिटेशन या कुछ भी ऐसा नहीं, संकोच नहीं करना है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, डॉक्टर को कोई भी उनके मेडिकल डिटेल्स या तो कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज है वो कोर्ट के सामने, अनलेस एंड अनटिल वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है तो ही वो प्रोटोकॉल है वो तोड़ सकते हैं। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो डॉक्टर को कभी भी रिवील करने का नहीं कहीं पे भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो मेडिकल ओथ लेते हैं तभी ये ओथ में उनको डोंट रिवील द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर पेशेंट, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये जो होता है वो कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये आ सकता है या तो वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये हमारा प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म में से कहीं पे भी आपको इनका नोट्स मिल जाएगा, और इनके वीडियोस या तो कोई और बीएमएस के अदर प्रोफेशनल का कुछ भी मटेरियल चाहिए तो इधर मिल सकता है। थैंक यू।